हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट रैंकर्स के इस नए वीडियो पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट का शानदार सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट का 6 पार्ट है। मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब बनाया गया। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010 को। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 जुलाई 1973 को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई। याद रखेंगे 27 जुलाई 1973। अगला प्रश्न है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। याद रखेंगे, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पेश करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम निजी पत्रकारिता महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। याद रखेंगे इंदौर। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1973 में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा के सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 12 नवंबर 1986। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1986 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि हमारी शिवराज सरकार है, शिवराज मामा द्वारा 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गजानंद माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69.3%। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन से स्थान शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार व उज्जैन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, धार व उज्जैन। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीहोर। सीहोर में मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हिंदी से संबंधित हैं। अब करते हैं हम हिंदी को। हिंदी का पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद। याद रखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा का बोध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वो हो जाएगा भारतीयों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। याद रखेंगे बहुत कन्फ्यूजन रहता है फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में। सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा सूर्या। ऑप्शन देखकर हमें नहीं लगता है कि सूर्य इसका आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में सूर्या ही इसका आंसर होगा। तो याद रखेंगे सूर्य का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो सूर्या हो जाएगा। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संख्या बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें एक प्रकार का भाव व्यक्त किया जा रहा है। बुढ़ापा, जवानी, ये सब चीज़ें जो हैं भाव का बोध कराते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। बाकी के जड़ता, घटना और दया ये शब्द अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, संबोधक कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ये जो कारक हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा संबोधक कारक, संबोधना करते हुए, है ना। याद रखेंगे संबोधन कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये सारी चीज़ें जो हैं क्या व्यक्त करती हैं फ्रेंड्स? भाव को।
है ना। भाव को व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं भाववाचक कहलाते हैं, है ना। तो भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पर क्या है, लड़कपन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र से। चरित्र से सच्चरित्रता बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो याद रखेंगे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। प्राण जो है बहुवचन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। कपट शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखेंगे गीदड़ का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ी। याद रखेंगे बहुत कन्फ्यूजन शब्द है ये, गीदड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो कि सेशन कंप्यूटर का रहेगा, है ना। करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है, खालिस्तान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉर्म। याद रखेंगे फ्रेंड्स वॉर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AVI। AVI इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा फॉर्मेट है जो नोटपैड नहीं खोल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .xls ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछ ले MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स .docx। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स 2007 का जो फाइल एक्सटेंशन होगा MS वर्ड का वो हो जाएगा .doc और 2016 का हो जाएगा .docx। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केबल इंटरनेट एक्सेस। क्या हो जाएगा? केबल इंटरनेट एक्सेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है, मतलब डायरेक्टली CPU से कनेक्ट किया जाता है, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मैन मेमोरी को। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा विकल्प है जो उपलब्ध नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट। फॉन्ट का विकल्प जो है MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है। तो वेब एड्रेस को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, URL। अगला प्रश्न है, एक्साबाइट EB इसके बराबर होता है। तो एक्साबाइट जो है जिसको शॉर्ट में EB बोलते हैं, तो EB के किसके बराबर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 का पावर 60, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खालिस्तान कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। किसी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ है वो होम पेज कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खालिस्तान उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिससे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते व चिन्हित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, इस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, उसे लाइट पेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीरोम। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हमने पंचायती राज को हटा दिया है। अगले वीडियो पर हम प्रैक्टिस सेट से संबंधित ऑल सब्जेक्ट लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैथ्स को जो है मैं अलग से करा रहा हूं। पटवारी की तैयारी के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप मैथ्स भी कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट टॉपिक्स अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर अगले एक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।